क्या आप गाड़ी का टायर देख के बता सकते हैं कि वो कितने किलोमीटर तक चलेगा? जवाब है हाँ। कैसे, वो आज की इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरा सवाल, फुल लोड पर आपकी गाड़ी का टायर गर्मी में कितने ज़्यादा तापमान पे सही से चलेगा जिससे कि वो ना फटे, और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड पे आप उस टायर को फुल स्पीड पे चला सकते हैं जिससे कि वो ना फटे। ये सब जानकारी आपको टायर देखकर कैसे पता चलेगी? और तीसरा सवाल, गाड़ी का टायर कितना घिस चुका है और कितना बाकी है, ये आप टायर पे बनी हुई मार्किंग देखकर कैसे पता लगा सकते हैं? तो इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो गाड़ी के टायर का साइज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। ये वीडियो आपने पहले भी बहुत सारी देखी होंगी, तो इसके बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा इससे एक कदम आगे की, और इससे एक स्टेप आगे की बात यह है कि क्या आप गाड़ी के टायर को देख के ये बता सकते हैं कि वो गाड़ी का टायर कितना चलेगा? जब आप टायर खरीदने जाते हैं, क्या आप इस चीज़ को, इस मार्किंग को देख के, टायर पर लिखी हुई इस जानकारी को देख के पता लगा सकते हैं? जवाब है हाँ। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको टायर पे इस तरह की जो थ्रेड वियर रेटिंग होती है वो आपको देखने को मिली होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थ्रेड वियर रेटिंग 380 की लिखी हुई है, 380 की लिखी होती है। अब ये थ्रेड वियर रेटिंग क्या होती है, पहले इसको समझ लीजिए। थ्रेड वियर रेटिंग एक अमेरिका की बनाई हुई, एक डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट अमेरिका की एक बनाई हुई संस्था कह लीजिए या स्टैंडर्ड कह लीजिए, उसके हिसाब से ये निश्चित किया जाता है कि कोई टायर कितनी ज़्यादा दिनों तक चल पाएगा, कितने ज़्यादा किलोमीटर तक चल पाएगा। एक इस तरह का स्टैंडर्ड बना हुआ है। और कोई भी कंपनी जब इसको टेस्ट कराने के लिए भेजती है तो एक सैंपल वहाँ से दिया जाता है कंपनी से, और एक खास तरह के वाहन में वो लग के और कई हज़ार किलोमीटर उसको चला के देखा जाता है। फिर ये चेक किया जाता है कि वो टायर कितना घिसा है, तो उसी के आधार पर ये रेटिंग टायर को मिलती है। अब इस थ्रेड वियर रेटिंग के बारे में आप समझ चुके हैं। अब आते हैं अपने सवाल पे कि टायर को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि वो टायर कितने किलोमीटर चलेगा। तो थ्रेड वियर रेटिंग जो भी दी होती है, जैसे यहाँ पे 380 की दी हुई है, तो इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, सीधे सीधे 100 से गुना कर देना है। तो यहाँ पे आपका बैठता है 380, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 38,000। ये 38,000 माइल्स हो गया। इतने माइल्स ये टायर हमारा चलने वाला है। इसको माइल्स को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये करीब 60-61,000 किलोमीटर के आसपास बैठता है। तो ये टायर अगर आइडियल कंडीशन में देखा जाए तो ये 60-61,000 किलोमीटर तक चलेगा। एक्चुअल में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी का टायर कैसे रोड पे चला रहा है, ड्राइवर की हैबिट क्या है, ड्राइवर किस हिसाब से गाड़ी को चला रहा है, कितने लोड पे चला रहा है, क्या रोड की कंडीशन है, तो उस हिसाब से ये डाटा थोड़ा बहुत कम हो सकता है। अगली बार आप कहीं टायर लेने के लिए जाते हैं अपनी गाड़ी के लिए, तो आप ये वाली रेटिंग को ज़रूर देखिए, और उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि ये टायर कितने किलोमीटर तक चलने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ, जितने भी 2 व्हीलर होते हैं, स्कूटर बाइक होते हैं, 3 व्हीलर होते हैं, या फिर 4 व्हीलर भी जो होते हैं, जिनका कि टायर का जो साइज़ होता है वो 12 इंच से छोटा होता है। मैं रिम की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप साइज़ देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा है R14। तो इस तरह से जहाँ पे कि ये लिखा होगा आपका R12 या उससे छोटे वाला अगर साइज़ होता है, तो उन सब पे ये रेटिंग नहीं दी होती है। ये आपको 12 साइज से, जो इंच से जो बड़े वाले टायर हैं, उन पे ही आपको रेटिंग दिखने को मिलेगी। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक टायर पे आपको देखने को मिले। जो कंपनी ने जिन टायर की या जिन साइज़ के टायर की, जिन सैंपल की रेटिंग कराई होती है, जिस एक लोट की कह लीजिए या एक स्टैंडर्ड की, उन पे ये रेटिंग देखने को मिलती है। अब आते हैं अपने वीडियो के दूसरे सवाल पे कि फुल लोड पर आपकी गाड़ी कितने ज़्यादा तापमान में या कितनी गर्मी में चलाना उसको सेफ है जब तक कि ये खतरा ना रहे कि टायर फट जाएगा। तो उसका जवाब है ये टेम्परेचर वाली रेटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग ये बी दी हुई है। यहाँ पे 3 तरह की रेटिंग दी जाती है, पहली ए, दूसरी बी और तीसरी सी। बी रेटिंग वाले जो टायर है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक चलने के लिए सेफ माने जाते हैं। उससे ऊपर आप चलाएंगे तो ये अनसेफ माना जाएगा। 185 तक ये सेफ माना गया है। इसी तरह से स्पीड की भी रेटिंग दी होती है। स्पीड की रेटिंग के लिए आपको थोड़ा नीचे देखना होगा, जहाँ पे कि आपके टायर का साइज़ लिखा होता है उसी के पास ये ज़्यादातर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये 85 इसकी लोड की रेटिंग है और टी इसकी स्पीड की रेटिंग है। टी जो कैरेक्टर है, जो ये लेटर है, ये बताता है कि हमें 190 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक चलाना इसको सेफ माना गया है। 190 से ऊपर अगर हम इसको चलाएंगे तो ये सेफ नहीं है। और दूसरे लेटर का क्या मतलब होता है, उन सब का डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ये आपको स्क्रीन पे पोस्ट कर दूंगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन सा लेटर का मतलब कितनी स्पीड तक होता है। ये आप अपने टायर के हिसाब से
जान सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पे कि टायर को देख के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कितना घिस चुका है और कितना अभी बाकी है। इसके लिए टायर पर एक मार्किंग बनी होती है जिसको हम कहते हैं थ्रेड वियर इंडिकेटर। इस तरह की जो मार्किंग है, ये इंडिकेटर है, ये हमें ये नहीं बताता कि कितना घिस चुका है, ये बताता है कि मार्किंग कहाँ पे है। अब ये इधर दिशा में दिखा रहा है तो मार्किंग हमारी यहाँ पे है। अब ये उभरा हुआ भाग आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इस उभरे हुए भाग का मतलब ये होता है, ये मार्किंग इसलिए बनी होती है कि ये टायर तब तक आप चला सकते हैं जब तक कि ये घिस घिस के इसके लेवल में ना पहुंच जाए। जब ये इसके लेवल पे पहुंच जाएगा तब आपको टायर को बदल देना है। यही इसकी मार्किंग का मतलब होता है। तो इस हिसाब से आप टायर को देख के जान सकते हैं कि टायर कितना घिस चुका है और कितना अभी बाकी है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इसमें कुछ जानने को मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।